रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब दुनिया के लिए एक और बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में लड़ने के लिए लगभग 10,000 सैनिक रूस भेजे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की प्रवक्ता ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। पेंटागन ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए लगभग 10,000 सैनिकों को रूस भेजा है। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने कहा कि उनमें से कुछ सैनिक पहले से ही यूक्रेन के करीब चले गए हैं। अमेरिका इस बात से चिंतित है। उधर नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी दावा किया है कि उत्तर कोरियाई सेना रूस के कुर्स्क में तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच गहराता सैन्य सहयोग हिंद प्रशांत और यूरो अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। नाटो के महासचिव ने कहा कि उत्तर कोरियाई सेना की तैनाती प्योंगयांग की यूक्रेन के खिलाफ भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि को रेखांकित करता है। वहीं क्रेमलिन ने उत्तर कोरियाई सेना की तैनाती से संबंधित रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे झूठी खबर करार दिया है। उत्तर कोरियाई प्रतिनिधि ने भी इस सूचना को अफवाह बताया। ऐसे में पेंटागन के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरियाई सेना के रूस में होने से इनकार नहीं किया था। इस बीच रूस ने उत्तर और मध्य यूक्रेन में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। इसके कारण सूमी और मध्य पोल्टवा इलाके में पावर कट का सामना करना पड़ा। वहीं खार्किव में किए गए हमले में 21 लोग घायल हो गए। उधर यूक्रेन की ओर से किए गए ड्रोन हमलों में रूसी एथेनॉल प्लांट को निशाना बनाया गया। हमले में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा था कि ये रूस का मामला है कि वो उत्तर कोरियाई सैनिकों का उपयोग करने का फैसला लेता है या नहीं। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है तो मॉस्को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो चाहे कर सकता है। पुतिन का यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के उस दावे के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खुफिया विभाग को पता चला है कि रविवार और सोमवार के बीच पहली उत्तर कोरियाई सेना का इस्तेमाल रूस द्वारा युद्ध क्षेत्रों में किया जाएगा। यूक्रेन का अनुमान है कि प्योंगयांग के रूस भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों की गिनती 12,000 थी, जिसमें लगभग 500 अधिकारी और 3 जनरल शामिल थे। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस महायुद्ध में अब तक हजारों बेकसूरों की जान जा चुकी है, मगर अब भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा और न ही इसके कुछ आसार नजर आ रहे हैं। उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दोनों देशों से शांति की अपील कर रहे हैं। हाल ही में ब्रिक्स समिट के लिए रूस यात्रा के दौरान भी उन्होंने शांति की अपील की थी। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों का दौरा किया था। आने वाले दिनों में यूक्रेन और रूस में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। सर्दी में जंग लड़ना दोनों ही देशों के सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इस बात को लेकर ज़ेलेंस्की भी चिंता जाहिर कर चुके हैं।